नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल और आज हम एक बहुत डेंजरस और आई ओपनिंग बात करने वाले हैं। आपको बचपन से क्या सिखाया गया है? लोन मत लो, कर्ज बहुत बुरी चीज है, ईएमआई आदमी को बर्बाद कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी देखिए, जितने भी बिग बिग बिजनेस ग्रुप हैं, हजारों करोड़ का लोन लेते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, रोड बनाते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, प्राइवेट जेट में घूमते हैं। और एक मिडिल क्लास आदमी 5 लाख का पर्सनल लोन लेता है, कुछ महीने ईएमआई भरने के बाद परेशान हो जाता है। तो सवाल यह है कि लोन लेकर कोई अरबपति कैसे बन जाता है और वही लोन किसी आम आदमी को बर्बाद कैसे कर देता है? क्या लोन सच में बुरा है या प्रॉब्लम लोन में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे लोन लेने के तरीके में है? तो आज की वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे गुड लोन क्या होता है, बैड लोन क्या होता है, बिजनेस लोन का असली गेम क्या है और लोन लेने से पहले कौन सी 7 गलती कभी ना करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि लोन आपके लिए घोड़ा बनेगा या लात मारने वाला जानवर। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो दोस्तों। तो देखिए, लोन है ना, एक चाकू की तरह है। चाकू से डॉक्टर ऑपरेशन करके जान भी बचाता है और वही चाकू गलत हाथ में चला जाए तो नुकसान भी कर सकता है। लोन भी ऐसा ही है। एक बिजनेसमैन लोन लेकर फैक्ट्री लगाता है, फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बिकता है, रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट आने से क्या हुआ, लोन का इंटरेस्ट भी निकलता है और वेल्थ भी क्रिएट होती है। लेकिन एक आम आदमी क्या करता है, लोन लेकर आईफोन खरीदेगा, महंगी बाइक खरीदेगा, विदेश घूमने जाएगा, शादी लग्जरी करेगा, औकात से बाहर पार्टी लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है और उस लोन से कोई इनकम जनरेट नहीं होती, बस ईएमआई जनरेट होती है। यही फर्क है। अमीर लोग लोन लेकर एसेट बनाते हैं, मिडिल क्लास अक्सर लोन लेकर लायबिलिटी। एसेट का मतलब जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी मतलब जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अगर लोन से आपकी इनकम बढ़ रही है, बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, स्किल इंप्रूव हो रही है, कैश फ्लो आ रहा है, तो लोन प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन अगर लोन सिर्फ दिखावा, कंफर्ट, स्टेटस और शो ऑफ के लिए, तो वो लोन आपको धीरे 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 फाइनेंशियल जेल में डाल देगा और आप उस जेल से कभी नहीं निकल पाओगे। लिख के रख लो और जो जो लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो, वीडियो को लाइक करें या कमेंट में जरूर बताएं। आपने देखा होगा कि बिग बिजनेस हाउस पर हजारों करोड़ का डेट होता है, फिर भी बैंक उनको लोन देने के लिए रेडी बैठा है, आओ लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि बैंक सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने कितना लोन लिया है, बैंक ये देखता है कि आपके पास लोन चुकाने की कैपेसिटी है या नहीं। एग्जांपल समझिए, अगर किसी कंपनी का ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,000 करोड़ है, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट 1,000 करोड़ है, तो कंपनी अपने इंटरेस्ट को 10 बार कवर कर सकती है। सही की गलत? इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कंपनी के पास दम हुआ तभी तो ऐसा कर पा रही है। लेकिन आम आदमी क्या करता है, मंथली इनकम 50,000, ईएमआई 45,000, तो वो फाइनेंशियल डेंजर में है। आपकी इनकम और ईएमआई के बीच जो गैप है वो आपकी सेफ्टी है। अमीर लोग लोन लेते हैं लेकिन उस लोन का रीपेमेंट सोर्स पहले से क्रिएट कर देते हैं, यानी प्लान्ड होता है। उनके पास कैश फ्लो का प्रोजेक्शन होता है, रेवेन्यू का एस्टिमेट होता है, रिस्क का बैकअप होता है, मार्केट रिसर्च होती है, एग्जिट प्लान होता है। मिडिल क्लास क्या करता है, देखा जाएगा, बिजनेस चल गया तो ईएमआई भर देंगे, थोड़ा लोन ले लेते हैं, बाद में मैनेज करेंगे, बाद में। अरे बाबा, ये जो मैनेज हो जाएगा ना, फाइनेंशियल बर्बादी का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये मतलब आप दूसरे से पैसा ले रहे हो, कर्ज ले रहे हो, बट उसका कोई मैनेज पॉइंट नहीं है, देखा जाएगा। और वो भी, मैं तो एक वर्ड बोलूं, बुरा ना मानना, अय्यासी में पैसे खर्च कर रहे हो, धंधे में नहीं। तो लोन एक घोड़ा है, अगर आपको घुड़सवारी आती है तो ये घोड़ा आपको रेस में नंबर 1 बना सकता है। लेकिन अगर आपका कंट्रोल ही नहीं है तो वो घोड़ा आपको जमीन पर पटक देगा। तो लोन के साथ भी यही होता है। एक ट्रेंड बिजनेसमैन लोन लेता है तो वो पहले कैलकुलेशन करता है, कितना पैसा चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, कितने टाइम में रीपेमेंट होगा, इंटरेस्ट रेट क्या है, कैश फ्लो कब से स्टार्ट होगा, अगर बिजनेस स्लो हुआ तो मैं जो इंटरेस्ट की ईएमआई है वो कैसे भरूंगा, अगर लॉस हुआ तो मेरा बैकअप प्लान क्या है। लेकिन बिना ट्रेनिंग वाला आदमी लोन लेता है, पहले पैसा खर्च करता है और बाद में सोचता है। एग्री करते हो? यही है गलती। लोन लेने से पहले प्लानिंग नहीं की तो लोन लेने के बाद पैनिक
पक्का है। तो अब इसमें एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा, गुड लोन वर्सेस बैड लोन। गुड लोन वो होता है जो फ्यूचर इनकम क्रिएट करता है, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन, मशीन खरीदने के लिए लोन, स्किल अपग्रेड के लिए एजुकेशन लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो रेंट दे सके, वर्किंग कैपिटल जो सेल बढ़ा सके, इन्वेंट्री जो फास्ट मूव करे और प्रॉफिट दे। लेकिन बैड लोन वो होता है जो सिर्फ एक्सपेंस क्रिएट करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का हाई इंटरेस्ट लोन सबसे खतरनाक लोन है। और इस लोन पे मैंने 2 वीडियो बनाई है, आपको यहाँ पर दिख रही हो, हमारे फिनोविंग्स चैनल पे है, जरूर जाके देखें। आई ओपनर, पर्सनल लोन लेकर लग्जरी शॉपिंग, ईएमआई पर अननेसेसरी गैजेट, लोन लेकर डेस्टिनेशन वेडिंग, लोन लेकर शो ऑफ वाली कार, जबकि इनकम उस लेवल की है ही नहीं। लोन लेकर ट्रेडिंग करना बिना नॉलेज के। तो दोस्तों, लोन लेकर लग्जरी लाइफ तभी सही होगी जब लग्जरी आपके कैश फ्लो से अफोर्ड हो। लोन लेकर लग्जरी लाइफ दिखाना ये अमीरी नहीं, फाइनेंशियल ड्रामा है। अमीर लोग पहले कैश फ्लो बनाते फिर लग्जरी लेते, और मिडिल क्लास पहले लग्जरी लेता है फिर कैश फ्लो को ढूंढता है। देखो, मैं कहता हूं कि BMW लेना गलत नहीं, लेकिन BMW तब खरीदो जब 4 खरीदने की औकात हो, लेकिन यहां तो उल्टा ही होता है। तो दिस इज द पॉइंट। तो बहुत लोग पूछते हैं, सर क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेना चाहिए? आंसर है डायरेक्टली यस या नो। नहीं, मैं डायरेक्टली यस नो बोल ही नहीं सकता हूं। 5 चीजें चेक करो। पहली चीज, बिजनेस का डिमांड प्रूफ है या नहीं। आज जो प्रोडक्ट या बिजनेस बेचने वाले उसकी मार्केट में डिमांड है, या सिर्फ आपको लग रहा है डिमांड आएगी। लगने से धंधा नहीं चल रहा है। दूसरी चीज, मार्जिन कितना है। अगर आप 100 का माल 105 में बेच रहे हो तो ईएमआई, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी सब अलग है दोस्तों, बिजनेस चलेगा ही नहीं। कहां से लाओगे? 5 रुपए के मार्जिन में क्या क्या पे करोगे? तीसरी चीज, कैश फ्लो कब आएगा। प्रॉफिट पेपर पर अलग है, कैश फ्लो बैंक अकाउंट में अलग है। चौथी चीज, रीपेमेंट सोर्सेज क्या है। ईएमआई बिजनेस से भरा जाएगा या सैलरी से। अगर बिजनेस 6 महीने स्लो चला तो क्या बैकअप प्लान है। पांचवी चीज, लोन का पर्पस क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, ठीक है ना। बैंक ये भी पूछेगा बिजनेस किस काम के लिए, मशीन, इन्वेंट्री, रेंट, मार्केटिंग, वर्किंग कैपिटल, एक्सपेंशन। जिस लोन का पर्पस क्लियर नहीं है उस लोन का मिसयूज ऑलमोस्ट गारंटेड है। गारंटेड वर्ड यूज कर रहा हूं। और यहां पर छोटे दुकानदार वाली सबसे ज्यादा गलती होती है। क्या, मान लीजिए एक आदमी ने 10 लाख का लोन लिया, किराना दुकान खोल ली, उसने सोचा सब कुछ थोड़ा थोड़ा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, थोड़ा राइस, थोड़ा ऑयल, थोड़ा नमकीन, थोड़ा कॉस्मेटिक, थोड़ा टॉय, थोड़ा स्टेशनरी। लेकिन उसने रिसर्च ही नहीं की कि उस एरिया का सबसे फास्ट मूविंग आइटम क्या है, सबसे ज्यादा क्या बिकता है, किस प्राइस रेंज का कस्टमर है, कौन सा प्रोडक्ट स्लो मूविंग है, कौन सा प्रोडक्ट सेल्फ पर पड़ा रहेगा यानी बिकेगा ही नहीं, कॉम्पिटिटर क्या बेच रहा है, कस्टमर रिपीट क्यों करेगा आपके यहाँ। रिजल्ट, जो सामान रखा है वो बिक नहीं रहा है, जो कस्टमर मांग रहा है वो अवेलेबल नहीं है। फिर वो बोलता है लोन ने बर्बाद कर दिया। लोन ने बर्बाद नहीं किया, गलत। बिना रिसर्च बिजनेस ने आपको बर्बाद किया। और फिर आप एक गलत बात लोगों को फैलाते हो। बिजनेस में एक सिंपल रूल है, जो बिकता है सिर्फ वही रखो, जो नहीं बिकता है उसमें पैसा मत फंसाओ। इन्वेंट्री में पैसा फंसा फिर धीरे 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 नुकसान होता है। और पता है इसमें एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है, बैंक लोन कैसे देता है। और उसमें पता है 4 फॉर्मूला होते हैं। बैंक इमोशनल स्टोरी पे लोन नहीं देता है, वो 4 चीजें देखता है। 4C, पहला कैरेक्टर, आप पैसे वापस करने वाले आदमी हो या नहीं, आपका पास्ट रीपेमेंट बिहेवियर कैसा है, सप्लायर से रिलेशन कैसा है, मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, आप टाइम पर पेमेंट करते हो या लोगों को घुमाते हो घुमाते हो घुमाते हो। दूसरा है कैपेसिटी, आपकी इनकम या बिजनेस कैश फ्लो लोन चुकाने लायक है या नहीं। आप अच्छे इंसान हो सकते हो, लेकिन अगर रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है तो बैंक तो कदापि रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि बैंक से बड़ा बनिया कोई है ही नहीं। तीसरा, क्रेडिट स्कोर, आपका सिबिल या क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट, ईएमआई बाउंस, ओल्ड अनपेड लोन, ये सब बैंक को अलर्ट देते हैं। और चौथा सी है कोलेट्रल, अगर कल डिफॉल्ट हो गया तो बैंक का पैसा सिक्योर कैसे होगा, प्रॉपर्टी, एफडी, स्टॉक, मशीनरी। तो ये गारंटी चाहिए ना, तो बैंक अपनी सेफ्टी देता है। तो अगर आप चाहते हो कि बैंक आपको रिस्पेक्ट के साथ लोन दे तो इन 4 चीजों पर काम करना शुरू कर दो। सिर्फ मेरी नीयत अच्छी है, मैं अच्छा इंसान हूं, मुझे जरूरत है, लोन नहीं मिलता है। बैंक को नियत के साथ कैपेसिटी चाहिए, तभी वो लोन देगा, वरना आप नाक रगड़ लो, वो देने वाला नहीं। और पता है एक और मजेदार चीज, लोन का असली गेम इंटरेस्ट
रेट नहीं है, असली गेम है कैश फ्लो। अगर आप 1 लाख महीना कमा रहे हो, ईएमआई 20,000 दे रहे हो, आप कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर आप 1 लाख कमा रहे हो और ईएमआई 80,000 है, तो आप समझ लो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के हुकुर 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 कर रहे हो। तो एक सिंपल याद रखो, पर्सनल लाइफ में टोटल ईएमआई आपके इनकम का 30-40% के अंदर होना चाहिए। मैंने बोला ना, वो 2 वीडियो मैंने फिनोविंस पे बनाई है लोन वाली, ये सब डिटेल में डिस्कस किया। तो बिजनेस में लोन लेने से पहले इंटरेस्ट कवरेज और कैश फ्लो प्लानिंग जरूरी है। अगर बिजनेस का मंथली नेट कैश फ्लो 2 लाख है और ईएमआई 1.8 लाख है, तो एक स्लो मंथ भी जब धंधा ना चला आपको ट्रबल में डाल देगा। तो लोन लेने से पहले ये मत सोचो कि मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा, ये सोचो कि सेफ रीपेमेंट कितना कर सकते हैं। बैंक तो मैक्सिमम दे देगा, ईएमआई किसको भरनी है? आपको भरनी है। आई बात समझ में? तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, अमीर लोन चुकाते क्यों नहीं है जब पैसा होता है? राइट? तो मान लीजिए किसी के पास 50 लाख कैश है और 50 लाख का होम लोन चल रहा है, मिडिल क्लास क्या करेगा? पहला सोचेगा लोन चुका दो, ईएमआई खत्म, टेंशन खत्म, यही ना। लेकिन जो फाइनेंशियल स्मार्ट आदमी है वो कैसे कैलकुलेट करेगा, सिखाता हूं। अगर लोन का इंटरेस्ट 8 से 9% पे है और वही पैसा 10 से 12% लॉन्ग टर्म रिटर्न पोटेंशियल वाले एसेट में लगा रखा है, तो वो लोन जल्दी क्लोज करने के बजाय इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेगा। और यहाँ डिफरेंस है इमोशनल डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन में, क्योंकि उसे बीच का डिफरेंस कमाई के तौर पे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिए ये स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब इनकम स्टेबल हो, इमरजेंसी फंड हो, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हो, लोन अफोर्डेबल हो। आप आम आदमी की तरह पैनिक सेलिंग ना करें, ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर ईएमआई की वजह से नींद खराब हो रही है तो पहले शांति जरूरी है। फाइनेंस में एक ही रूल सब पर अप्लाई नहीं होता है, 5 उंगली जैसे अलग अलग है ना। आप समझ लो कि रूल का लॉ भी सबके लिए अलग अलग है। अब इसमें एक बड़ी प्यारी सी चीज आती है, लोन लेकर लग्जरी लाइफ, कब सही कब गलत। और ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, ये तो सबसे ज्यादा आता है मेरे पास, क्या पॉसिबल है? तो सीक्वेंस समझो, गलत सीक्वेंस क्या है, क्योंकि पॉसिबल है अगर सही सीक्वेंस में जाए। लोन लो, लग्जरी खरीदो, ईएमआई भरो, टेंशन लो, इनकम वहीं की वहीं, ये गलत है। अब सही लो, लोन लो, एसेट बनाओ, कैश फ्लो बनाओ, प्रॉफिट ग्रो करो, वेल्थ कंपाउंड करो और फिर लग्जरी लाइफ जियो। तो लग्जरी लाइफ लोन से नहीं, कैश फ्लो से आनी चाहिए। अभी सोशल मीडिया पे ये जो लोग सब है ना, लग्जरी लाइफ दिखा के आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोन लेकर लग्जरी कार ले रहे हो, तो वो कार बिजनेस ब्रांडिंग, क्लाइंट मीटिंग, टैक्स प्लानिंग, कंपनी यूज या रेवेन्यू सपोर्ट में हेल्प कर रही है, तो केस अलग है। लेकिन अगर आप सोसाइटी को इंप्रेस करे हो, 20 लाख इनकम पर 70 लाख की कार लोन ले ली, तो लग्जरी नहीं है, लाइबिलिटी का ट्रैप है, जो मैंने BMW रूल आपको बताया। अमीर लोग लग्जरी को भी सिस्टम के अंदर फिट करते हैं और मिडिल क्लास लग्जरी को इमोशन से जोड़ देता है। ये मेरा सपना था। तो लोन लेने से पहले 7 रूल। रूल नंबर 1, लोन का पर्पस क्लियर रखो। लोन लेने से पहले एक लाइन में लिखो, मैं लोन किस काम के लिए ले रहा हूं। अगर जवाब क्लियर नहीं है तो लोन मत लो। रूल नंबर 2, ईएमआई का सोर्स क्लियर रखो। ईएमआई सैलरी से आएगी, बिजनेस कैश फ्लो से आएगा, रेंट से आएगी या किसी और इनकम से आएगा, डिसाइड कर लो। रूल नंबर 3, इमरजेंसी फंड रखो, कम से कम 6 महीने की। ईएमआई और बेसिक एक्सपेंस का बैकअप होना चाहिए। रूल नंबर 4, लोन डॉक्यूमेंट पढ़ो, इंटरेस्ट फ्लोटिंग है या फिक्स, प्रोसेसिंग फी कितनी है, रीपेमेंट चार्ज है या नहीं, डिफॉल्ट पेनाल्टी क्या है, कोलेटरल रिस्क क्या है, साइन करने से पहले सब समझो। रूल नंबर 5, हाई इंटरेस्ट लोन से बचो। क्रेडिट कार्ड लोन, ऐप लोन, इंस्टेंट पर्सनल लोन, ये सब अगर डिसिप्लिन के बिना लिया तो इंटरेस्ट आपको खा जाएगा। रूल नंबर 6, लोन से कंजप्शन नहीं, क्रिएशन करो। लोन का पैसा इनकम प्रोड्यूस वाली चीजों में लगाना चाहिए। रूल नंबर 7, पहले छोटा लोन हैंडल करना सीखो। जैसे जिम में पहले 5 किलो का डंबल उठाते हैं, सीधा 50 किलो का नहीं, वैसे ही लोन का एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे होना चाहिए। पहले धीरे से छोटे लोन को हैंडल करो, टाइम पे रीपेमेंट करो, क्रेडिट हिस्ट्री बनाओ, तब लार्ज की तरफ जाओ। आई बात समझ में? तो दोस्तों, लोन से कभी डरो मत, लोन को समझो, लोन को सीखो। कर्ज लेना पाप नहीं है, बिना प्लानिंग के कर्ज लेना पाप है, और सिर्फ पाप ही नहीं है, महापाप है। अगर लोन से एसेट बन रहा है, इनकम बन रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, रीपेमेंट प्लान क्लियर है, तो लोन ग्रोथ का हथियार बनेगा। लेकिन अगर लोन से सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रहा है, दिखावा हो रहा है, ईएमआई प्रेशर बढ़ रहा है, इनकम सेम है, तो वही लोन आपको फाइनेंशियल कमजोर बना देगा। तो अमीर और गरीब के लोन में फर्क इंटरेस्ट रेट का नहीं है, फर्क है माइंडसेट का।
अमीर लोन लेने से पहले प्लान बनाता है और मिडिल क्लास लोन लेने के बाद प्लान बनाता भी नहीं है, फिर भी कहता है जब सोचेंगे। अमीर लोन को एम्प्लॉय बना देता है और मिडिल क्लास लोन का एम्प्लॉय बनता है। अमीर लोन से एसेट खरीदता है, मिडिल क्लास लोन से स्टेटस खरीदता है, और स्टेटस कभी वेल्थ नहीं बनाता है। तो आज का फाइनल लेसन याद रखिए, लोन एक एक्सीलेटर है। आप सही रोड पे हो, गाड़ी कंट्रोल में है, डेस्टिनेशन क्लियर है, तो एक्सीलेटर आपको जल्दी पहुंचा देगा। लेकिन अगर स्टीयरिंग ही कंट्रोल में नहीं है, रोड का पता नहीं है, ब्रेक कमजोर है, तो एक्सीलेटर एक्सीडेंट करा देगा। इसलिए लोन लेने से पहले खुद से सवाल कीजिए, क्या ये लोन मेरी इनकम बढ़ाएगा? क्या मैं इसकी ईएमआई आराम से भर सकता हूं? क्या मेरे पास बैकअप प्लान है? अगर इन तीनों का जवाब यस है तो लोन आपके लिए ग्रोथ का हथियार बनेगा। अगर जवाब नो है तो लोन नहीं, पहले प्लानिंग कीजिए। तो प्लीज इस वीडियो को सबके साथ अपने फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सब नहीं समझते हैं, लेकिन मैंने पूरे मेहनत से और ईमानदारी से कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, दूसरे सीख पाएंगे। थैंक यू।